नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। नहीं तो मैं आपकी बहुत तारीफ देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपत्यत। मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत पूर्व प्रसंग में आप सभी ने श्रवण किया कि भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के कुंडनपुर गए और भगवती रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठा करके द्वारका में लेकर के आए। द्वारका वासियों ने बड़ी जोरदार से भगवान का स्वागत किया और धूमधाम से शानंद विवाह संपन्न किया। समय गुजरा, एक पुत्र भगवान के हुआ। शंबरासुर नाम का एक राक्षस चुरा करके ले गया और समुद्र में फेंकवा दिया। उस बालक को एक मछली ने निगल लिया और एक मल्लाहे ने उसी मछली को पकड़ करके शंबरासुर को भेंट कर दिया। उस मछली को चीरा गया तो उसके पेट में बालक को देख करके सभी को अचंभा हुआ। अब उसका लालन पालन कौन करे? तो इधर नारद जी ने जो ये बालक था इसका नाम था प्रद्युम्न और ये कामदेव के अवतार थे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने जिस समय कामदेव को भस्म कर दिया तो उनकी पत्नी रति खूब रोई और कहा, प्रभु अब हमें हमारे पति कैसे मिलेंगे? तो भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था और कहा था, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरणी महामहिभारा, हुई है हरणी महामहिभारा, कृष्ण तनय हुई है पति को, कृष्ण तनय हुई है पति को, वचन यथा हो न मोरा, वचन यथा हो न मोरा। तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज भगवान श्री कृष्ण के बालक के रूप में कामदेव पधारे। और इधर नारद जी ने कामदेव की पत्नी जो रति थी उनसे कहा, तुम्हारे पतिदेव पहुंच चुके हैं, जाकर के उनकी सेवा करो। तो रति ने एक दाई का रूप बना करके सेवा के बहाने शंबरासुर के घर में पहुंच गई और कहा, महाराज हम इस बालक की देखरेख करेंगे। शंबरासुर ने उस बालक को उन देवी को भेंट कर दिया। उन्हीं के घर में रह करके धीरे 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 प्रद्युम्न बड़े हुए। नाति दीर्घेण कालेन सकाश्नी रूढ़ यौवन, इतनी सुंदर देखभाल रति मैया ने की तो बहुत अति शीघ्र प्रद्युम्न युवावस्था को प्राप्त हो गए। परंतु एक तरफ तो बेटे के रूप में सेवा करती हैं और एक तरफ उनके भावों में मातृभाव नहीं झलकता। मातृभाव अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। एक दिन प्रद्युम्न ने कहा, देवी तुम कौन हो? एक तरफ तो हमारी माता बन के सेवा कर रही हो और दूसरी तरफ तुम्हारे क्रियाकलापों में मातृभाव नहीं झलकता है। तो तुरंत अपना परिचय दिया और कहा, देवी, कहा पुत्र तुम मेरे पुत्र नहीं हो, जन्म जन्म के हमारे पति हो, और जिनके यहाँ तुम पल रहे हो ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
जिसका नाम सम्रासुर है, इसी का वध करने हेतु तुम्हारा जन्म हुआ है। भगवान नारायण स्वतः संवरेणा हतो ग्रहात् अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। तुम तो साक्षात द्वारकाधीश के पुत्र हो। किसने सूतिका ग्रह से प्रसूतिका ग्रह से तुम्हारा हरण करके और यहाँ लाया है। इतना सुनते प्रद्युम्न क्रोध में भर गए और जाकर के सम्रासुर को ललकारा। तब तो भयंकर दोनों में युद्ध हुआ और प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया। वध करने के पश्चात रति के साथ प्रद्युम्न घर पधारे तो मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो यसूतिकग्रहात् एतत्तुल्यवयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित्। इतने सुंदर थे प्रद्युम्न कि उनको देख करके जो भगवान की 16,108 पटरानियां थी सभी लजा गई। केवल इनकी मैया रुक्मिणी का बात्सल उमड़ा और जाकर के गले से लगाया और प्रसन्न हो गई कि बालक पैदा होते हो गया, परंतु मिला तो बहू रानी के साथ ही मिला, तो प्रसन्न हो गई। परंतु भगवान ने कहा भाई ऐसे किसी बालक को हम अपना बालक थोड़ी मान लेंगे, बचपन में खो गया था, इतना बड़ा होकर के वो भी विवाह करके आया है। तो नारद जी ने आकर के फिर सभी द्वारकावासियों को समझाया। नारदो कथयत सर्वम संवरा हरणादिकम। पूरे प्रारंभ से लेकर के अंत तक की कथा नारद जी ने सभी को सुनाई। तब भगवान ने पुत्र और पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया। अब बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आज भगवान के मन में रुक्मिणी को चढ़ाने का मन हुआ कि इनको जरा चढ़ाया जाए। तो भगवान रुक्मिणी के पास आकर बोले, रुक्मिणी एक बात बताओ, आखिर कि तुमने हमारे भीतर ऐसा क्या देखा कि जो हमसे शादी कर ली। अब रुक्मिणी जी को लगा कि भाई 10 बच्चों के पिताजी बन गए और ये आज ही पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या देखा कि मुझसे शादी कर ली। रुक्मिणी मौन कुछ नहीं बोली तो भगवान और ज्यादा छिड़ने लगे। बोले, देवी हमें लगता है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी कुछ जची नहीं, क्योंकि तुम एक राजघराने की कन्या और हम ठहरे गमार ग्वाले। तो हमारी तुम्हारी जोड़ी कुछ जची नहीं। और यदि तुम ये कहो कि हम बहुत बड़े वीर हैं, बलशाली हैं, इसलिए तुमने हमसे विवाह किया, तो वो भी नहीं है। अगर शत्रु भारी पड़ जाए तो भाग कि हम बहुत बड़े ऊंचे खानदान के हैं, तो हमारे तो मैया बाप का ही पता नहीं है। कोई कहता है नंद का लाला है, कोई कहता है वसुदेव का लाला है, तो हमारा तो यही ठिकाना नहीं है कि किसका क्या है। तो यदि तुम ये कहो कि हम बहुत बड़े सुंदर हैं, तो सारे लोग हमें तो काला काला कह के पुकारते हैं। हमारा तो नाम ही कृष्ण है। रुक्मिणी बेचारी सोचती जा रही हैं कि आखिर की ऐसी कौन सी गलती हो गई जो भगवान आज इतना मुझे सता रहे हैं। और जब रुक्मिणी के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं देखा तो भगवान बोले, देवी हमें तो लगता है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो इतना कहा तो रुक्मिणी तुरंत बेहोश हो गई। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके 2 हाथ से रुक्मिणी को संभाला। एक हाथ से जल छिड़कने लगे, एक हाथ से पंखा झलने लगे और बड़ी जोड़ का ठहाका मार के हंसने लगे। बोले, देवी
हास्य प्रौढ़िर्भ्रमचित्तां तदर्हां सतां गति। हमने थोड़ा सा हास्य प्रयास किया और तुम तो बिल्कुल उसको सच मान बैठी। अरे हम गृहस्थियों का एक ही तो आनंद है कि दिन भर के जो हारे थके आते हैं बाजार से कहीं कहीं से काम धाम करके, वो शाम के जब अपने परिवार के साथ बैठते हैं और उनके साथ थोड़ी सी हंसी ठिठोली करते हैं तो पता नहीं चलता कि हमारा श्रम कहाँ चला गया। अयम ही परमोलावो ग्रहेषु गृहमेधिनाम यत्र मे निर्यते यामा प्रियया भीरुभामिनी। जब स्पष्ट हो गया, रुक्मिणी ने समझ लिया कि वाकई भगवान परिहास कर रहे थे, तो जरा संभल के बैठी और अब ठीक से जवाब दिया। बोले सुनो प्रभु, आप भले ही परिहास कर रहे हो परंतु हमें तो आपकी सारी बातें सच मालूम हो रही थी। भगवान बोले अच्छा, तुम्हें हमारी बातें सच लग रही थी? रुक्मिणी बोली बिल्कुल। भगवान बोले कैसे? बोले देखो, तुम कह रहे थे कि हमारे मैया बाप का कोई पता नहीं है, तो वेद शास्त्रों ने नेति नेति कह के गाया परंतु आपका ही पता नहीं लगा पाए। तो जब आपका ही पता नहीं लगाया तो आपके मैया बाप का पता कैसे लगाएंगे? और तुम क्या कह रहे थे कि अगर शत्रु भारी पड़ जाए तो हम मैदान छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। रुक्मिणी बोली ये भी बात सही है। भगवान बोले कैसे? बोले देखो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तुम छुपे बैठे हो और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर आदि छुपे बैठे हैं। तो मद मत्सर, काम, क्रोध का तो बड़ा बोलबाला दिख रहा है परंतु तुम कहीं नजर नहीं आते। भगवान ने जितने परिहास में शब्द बोले सबकी रुक्मिणी ने व्याख्या पलट दी। व्याख्या जब रुक्मिणी ने पलट दी तो भगवान बोले भगवती रुक्मिणी, हमें तो आज पता चला कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो। हम तो तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही समझ रहे थे, सीधा। ऐसे भगवान हास्य परिहास करते हुए अपने परिवार में प्रसन्नता के साथ रहने लगे। बरसने दो यार। वो जब अपनी कृपा बरसाती हैं तो पानी बरसना अपने आप बंद हो जाता है। सभी लोग शांति का परिचय दें। जय हो, जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो भगवान अपने परिवार में ऐसे हास्य प्रयास करते हुए समय व्यतीत करते हैं। जैसे भगवान के विवाह हुए ऐसे भगवान के पुत्र पौत्र आदिकों के विवाह हुए। भगवान के जो पुत्र थे अनिरुद्ध, इनका विवाह है रुक्मी के पुत्री के साथ हुआ। इसमें भी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ बलदाऊ जी के साथ। चौपर खेलने लगे परंतु चौपर में बलदाऊ जी जीतते हैं, लेकिन रुक्मी के जो सचेवादी थे वो बार बार कहते हैं नहीं, रुक्मी की विजय भई है। युद्ध क्रीड़ा में रुक्मी की विजय भई है। तो आकाशवाणी हुई, तदान प्रवीण भोवाणी बले नहीं बुझितोग्लह। आकाशवाणी ने कहा युद्ध क्रीड़ा में श्री दाऊ जी की विजय हुई है। तो दाऊ जी तुरंत बोले देखो अब तो मानोगे जब आकाशवाणी नहीं कह दिया। तो तुरंत रुक्मी बोला
सुनो, तुम ठहरे गमार वाले, गैया चराने वाले, तुम क्या जानो ये युद्ध क्रीड़ा तो राजाओं महाराजाओं का खेल है। नई बाक्ष को विदायुयम गोपाला वन गोचरा, तुम गाय चराने वाले वन गोचर लोग, तुम क्या जानो। सोई बलदाऊ जी को क्रोध आ गया और अपना हल मूसल संभाला और एक धमक दिया, सोई रुक्मी का अंत हो गया। अब देखो, भगवान की पत्नी के भाई को भगवान के भाई ने मार दिया। पत्रकार लोग तुरंत पहुंच गए भगवान के पास। बताइए इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं। भगवान को लगा यदि हम अपनी पत्नी का पक्ष लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई गलत हुआ है, तो दाऊ जी तमक कर खड़े हो जाएंगे कि मेरा जो उसने अपमान किया उसका कुछ नहीं, और पत्नी का भाई मर गया तो देखो हमसे लाल पीरे हो रहे हैं। तो यदि हम ये कहते हैं कि नहीं दाऊ जी तुमने ठीक किया, उसको दंड देके, तो वे श्रीमती जी नाराज हुई जाती हैं कि एक तो भैया मर गया और ये और ऊपर से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। तो भगवान ने दोनों का मान रखने के लिए निहते रुक्मणी श्यालो ना ब्रवीत साध्व साधुबा, रुक्मणी बले हो राजन स्नेह भंग भयाधरी। भगवान ने कुछ नहीं कहा। इस घटना पर भगवान शांत रहे, ना तो रुक्मिणी का पक्ष लिया और ना दाऊ जी का पक्ष लिया। और दूसरा विवाह अनिरुद्ध का हुआ बाणासुर की बेटी उषा के साथ। एक दिन उषा ने लेटे लेटे स्वप्न में किसी राजकुमार को देखा, उसके साथ समागम किया। सुबह जगते ही अपनी जो उसकी सेविका थी चित्रलेखा, उसको जा करके कहा कि भाई हमने जिसको स्वप्न में देखा है हम विवाह तो उसी के साथ करेंगे। चित्रलेखा बहुत बड़ी चित्रकारी जानती थी, उसने जितने भी उस समय के राजे महाराजे थे सबका चित्र बनाया। और जब भगवान द्वारकाधीश का चित्र बनाया तो तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा इन्हीं की शकल के थे। तो भगवान के परिवार के सारे चित्र बनाए और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो लजा गई और कहा बहन बस यही हैं, इन्हीं को हम पसंद करती हैं। तो चित्रलेखा बहुत योगिनी थी, वो गई और सोते हुए अनिरुद्ध को उठा करके नहीं भागा नहीं उषा के कक्ष में खड़ा कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और विवाह कर लिया। एक दिन कुछ हास्य परिहास, हमारा नाम आपने जरूर सुना होगा। जब भी कोई दान दाताओं की बात आती है तो सबसे पहले हमारा नाम लिया जाता है। भगवान बोले अच्छा क्या दान करते थे तुम, ऐसा क्या दान करते हो। तो बोला प्रभु कोई बरसात की बूंदें भले ही कोई गिन ले, आसमान के तारे भले ही कोई गिन ले, परंतु हमने जितनी गायों का दान किया उसको कोई नहीं गिन सकता। भगवान बोले जब भैया इतने बड़े तुम दानी हो तो फिर गिरगिट कैसे बन गए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की होगी, क्योंकि बिना पाप के किसी भी व्यक्ति का पतन नहीं होता। तो बोला महाराज बस एक गड़बड़ी हमसे हो गई थी। क्या? बोले एक बार हमने एक ब्राह्मण को गाय दान कर दी, उसके यहाँ से वो गाय छूटी और हमारी गायों में पुनः मिल गई, उसी गाय को हमने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। तो पहला वाला खोजता चला आ रहा था और दूसरा वाला लिए चला जा रहा था। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई, आपस में कहासुनी हो गई। मामला इतना बिगड़ गया कि हमारे पास लौट के आया। हमने बहुत दोनों ब्राह्मणों को समझाया कि भाई तुम एक के बदले 100 गाय ले जाओ, लेकिन दोनों ब्राह्मण हटी, बोले नहीं हमें तो अपनी गाय चाहिए। और अंत में मामला ये हुआ कि दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़ करके चले गए। तो जब हमारी मृत्यु हुई तो ऊपर पूछा गया कि बोलो पहले पाप भोगोगे कि पुण्य। तो हमने कहा पहले पाप भोगाओ, पुण्य फिर ठाठ से भोगेंगे। बस इतना कहा सोई महाराज हम गिरगिट बन गए और कुएं में पड़े रहे, और आज हमारे पुण्य उदय हो गए, आपका स्पर्श हो गया, तो अब हम आपके धाम को जाते हैं। और
मृग जो है दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ने अपने सभी परिवार वालों को समझाया कि देखो बच्चों, संतों और ब्राह्मणों का कभी अपमान अपने से ना होने पाए, बाकी तुम हलाहल विष भी पी लोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। ना हम हालाहलम मन्ये विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधुर्भुवि। ऐसे भगवान समय समय पे अपने परिवार वालों को समझाते। अब एक दिन दाऊ जी ने सोचा कि हम लोग जब से वृंदावन में आए, वृंदावन में एक दिन गर्मी पड़ी तो दाऊ जी बोले आज सब लोग यमुना स्नान करेंगे। तो सभी उनके जो सखा थे बचपन के वो बोले चलो यमुना जी के किनारे चलते हैं। परंतु दाऊ जी बोले हम यमुना जी के किनारे नहीं जाएंगे, यमुना जी को यहीं बुलाए लेते हैं। तो तुरंत दाऊ जी ने आज्ञा करी, हे यमुने हमारे पास आओ। यमुना जी बोली अगर ऐसे हम घर घर स्नान कराने जाने लगे तो हमारा तो हो गया कल्याण। तो दाऊ जी को क्रोध आ गया और अपना हलमूसल संभाला और जो प्रहार करना चाहा कि पापे तुम माम अवज्ञाए अन्यायासी मया होता, हमारी अवज्ञा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा कह के जो दाऊ दादा ने अपने हलमूसल संभाले तो तुरंत प्रकट हो गई और बोले राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम यस्यैकांसेन विद्रता जगति जगतः पते। हे प्रभु तुम्हारी महिमा को हम जान न सके, हमें क्षमा करो। तो आज भी यमुना जी वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी बहती है। वो दाऊ के बल और पराक्रम के आज भी देखने को मिलता है। दाऊ ने अपनी हल की नोक से यमुना जी को टेढ़ी मेढ़ी कर दिया। परंतु जब तक दाऊ जी द्वारका में रहे तब तक किसी राजा की हिम्मत नहीं थी कि कोई आंख उठा के देखे, क्योंकि दाऊ जी के हलमूसल से प्राय राजा बहुत डरते थे। कृष्ण भगवान को तो भगोड़ा समझते थे, रणछोड़ समझते थे कि ये तो भाग जाता है, परंतु दाऊ जी से बड़ा डरते थे। तो जब तक दाऊ जी रहे कोई बात नहीं, जैसे दाऊ जी गए तो अब जो और राजा थे वो सब उनने मीटिंग करी और एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार था, उसको भगवान बना दिया। नकली 2 हाथ फिट करा दिए, एक गरुड़ जी बना दिया, उसमें भी बटन लगा दिया। और काशीराज जो था वो पौंड्रक का पुजारी बन गया। बोले हम तुम्हारा प्रचार प्रसार करेंगे और तुम भगवान बन के पूजो, और जो चढ़ावा आएगा वो 50-50, दोनों में समझौता हो गया। और जैसे ही वो जहां अपनी सभा लगाए, बड़ी जोड़ की व्यवस्था हो, सभी बिल्कुल जय जयकार करने लगे, बोले पुंडरक भगवान की। यही हाल वहां भी था, चाहे जी की जय बुलवा लो, चाहे भगवान की चाहे राक्षस की। तो ऐसे ही पब्लिक वहां थी तो पौंड्रक की जय बोलने लगी। काशीराज ने कहा प्रभु आप बिल्कुल भगवान ही लग रहे हो, परंतु द्वारकाधीश को भी लोग भगवान मानते हैं। अगर वो हमारे रास्ते से हट जाए तो हम लोग निश्चित रूप से भगवान बन के पूजेंगे। तो पौंड्रक बोला क्या किया जाए? बोले एक काम करो, काशीराज ने कहा एक धमकी भरा पत्र लिख दो, और वो तो भगोड़ा है, अभी भाग जाएगा पत्र की धमकी सुन करके। तो एक पत्र दूत के हाथों भिजवा दिया और उद्धव के हाथ में जो पत्र मिला, उद्धव जी ने पत्र को पढ़ा तो खूब हंसे। भगवान बोले क्या लिखा है पत्र में? उद्धव जी पत्र पढ़ना आरंभ करते हैं। वासुदेवो अवतीर्णो हम मेक एव न चापरा भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिनां त्यज। उद्धव जी बोले प्रभु आप तो नकली हो, असली भगवान तो अब पैदा भय हैं। वासुदेवो अवतीर्णो हम, वासुदेव के रूप में हमारा अवतार हुआ है, तुम नकली हो, तुम तो मिथ्याभिधान त्यज, इसलिए तुम द्वारका को छोड़ करके चले जाओ। तो ये बात सुन करके भगवान भी खूब हंसे।
और दूत से बोले जाओ अपने भगवान से कह दो कि वो यहाँ पधारने का कष्ट ना करें, हम कल ही उनसे मिलने उनके ही पास आ रहे हैं। दूत ने जाकर के पौंड्रक को बताया। पौंड्रक ने जब ये सुना तो अब घबराया। काशीराज से बोला, क्यों रे दुष्ट, तू तो कह रहा था कि वो डर के मारे भाग जाएगा, परंतु वो तो यही चढ़ाई करने आ रहे हैं। काशीराज बोला, देखो मित्र, ऐसा है कि भगवान बने हो तो थोड़ा बहुत तो रिस्क उठाना पड़ता है, तो आई है। इसलिए जो होगा तो देखा जाएगा, तुम तो अपनी तैयारी रखो। तो भगवान जैसी गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उद्धव को साथ में लेकर के गए तो काशीराज ने पौंड्रक से कहा, दिखा अपना जलवा। तो पौंड्रक ने अपना जो गरुड़ था उसका खटका दबाया तो आसमान में उड़ने लगा और चार भुजाएं बना ली अपनी, एक नकली सुदर्शन लगा लिया, खटका दबाया, सुदर्शन उंगली में नाचने लगा। भगवान तो देख देख के बाबरे हो गए। बोले, उद्धव भाई कुछ भी कहो, लेकिन कितना हमारा चिंतन किया होगा कि बिल्कुल हमारे जैसा दिखने लगा। और भगवान ने कहा, उद्धव इसने इतने हमारा इतना चिंतन किया है तो अब इसको हम अपना स्वरूप अवश्य देंगे। और भगवान ने अपना सुदर्शन उठाया और सारूप मुक्ति पौंड्रक को प्रदान करी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इधर काशीराज ने एक तंत्र मंत्र करके कृत्या को पैदा किया, वो द्वारका को भस्म करने के लिए भेजा। तो भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा करी, कृत्या को भस्म किया सुदर्शन ने और जाकर के काशीपुरी को तहस नहस कर दिया। ऐसे दिव्य भगवान के चरित्र। एक बार जो जाम्बती नंदन सांब हैं, उनका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ। इसमें भी बड़ा विवाद हुआ। सांब को पसंद करती थी लक्ष्मणा और लक्ष्मणा को सांब पसंद करते थे, तो अकेले ही चले गए। उधर दुर्योधन ने उनको बंदी बना लिया। जब भगवान को खबर मिली तो दाऊ जी बोले, सुनो दुर्योधन हमारा चेला है, हम जाएंगे और 2 मिनट में विवाह करा के ले आएंगे। सो दाऊ जी अपने सेना के साथ और हस्तिनापुरी पहुंचे। हस्तिनापुरी में दाऊ ने जाकर के दुर्योधन को समझाया कि भाई देखो, तुम्हारी बेटी है कि किसी ना किसी से तो तुम्हें विवाह करना ही है, और हमारा सांब कोई ऐसा वैसा तो है नहीं, तो क्यों ना दोनों का ही विवाह कर दिया जाए। सो तमक करके बोला, सुनो गुरुजी की जगह गुरुजी हो गए, परंतु ये राजाओं महाराजाओं की कन्याओं को कब से विवाह करने लगे? पैर की ज्योति सिर पर चढ़ने का काम कर रही है। जो दाऊ जी से इतना कहा, सोई दाऊ जी ने अपने हलमूसल संभाले और डांटा, अहो ऐश्वर्य मत्तानाम और जो हस्तिनापुरी को डुबोने के लिए कि आज मैं पूरी हस्तिनापुरी को ही विध्वंस करके रख दूंगा, सोई चरणों में गिर पड़ा कि राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम मूढ़ा नाम न कुबुद्धि नाम संतुमर्हस्यति क्रमम। तुरंत चरणों में गिर गया और दाऊ जी से क्षमा मांगी कि हम तो आपके चेला हैं, आप तो हमारे गुरुजी हो। और तुरंत लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ किया। इस प्रकार से भगवान के पुत्र पौत्रादिकों के विवाह हुए। अब एक दिन नारद जी ने सोचा, एक विवाह करने की सोची तो भगवान ने हमारा होने नहीं दिया था, और खुद इतने विवाह किए बैठे हैं, तो चल करके जरा देखें कि भगवान इतने बड़े परिवार में 16,108 में रहते कैसे हैं, किसके यहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और झगड़ा होता है कि नहीं होता, और नहीं होता होगा तो हमारा ही नाम नारद नहीं, अभी जाके कुछ ना कुछ इधर की उधर बढ़ाते हैं। तो नारद जी मन में सोच के और द्वारकापुरी में गए। तो सोचा सबसे पहले रुक्मिणी के कक्ष में चलना चाहिए। तो रुक्मिणी के यहाँ सीधे कक्ष में प्रवेश किए। उधर देखते हैं कि भगवान
रुक्मिणी के साथ बैठे बैठे संतों को भोजन करा रहे हैं। तो नारद जी को जैसे देखा, भगवान ने उठ करके प्रणाम किया और कहा, आओ आओ देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ बिना खबर किए। नारद जी ने सोचा यहाँ तो यही जमे हैं, तो इनके आगे तो हमारी दाल गलेगी नहीं। तो बोले, महाराज बस ऐसी दर्शनों की इच्छा थी, बस अब आपके दर्शन कर लिए, अब हम जाते हैं। भगवान बोले, ऐसे कैसे जाते हैं, हमारे यहाँ भंडारा चल रहा है, कुछ तो पाके जाइए। नारद जी बोले, नहीं महाराज, फिर कभी देखेंगे। भगवान बोले, नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हो, कुछ तो पाई जाओ। तो भगवान ने 2 लड्डू दिए और नारद जी को पवाए, पानी पिलाया। नारद जी ने तुरंत विदा ली भगवान से और सोचा, यहाँ तो ये स्वयं बैठे हैं, अब सत्यभामा के गृह में कक्ष में चल के देखना चाहिए क्या कर रहे हैं। तो उधर जाके सत्यभामा के कक्ष में जैसे गए तो भगवान वहां बच्चे को खिला रहे हैं। नारद जी ने सोचा, अभी हाल वहां थे और अभी यहाँ आ गए, माजरा क्या है। तो नारद जी प्रणाम करके लौटने लगे। भगवान बोले, अरे देवर्षि आओ आओ, कैसे आना हुआ। नारद जी को लगा, अभी हाल हम इनसे मिल के आए हो, ये फिर से ऐसे ही पूछ रहे हैं जैसे कुछ देखा ही ना हो, कभी मिले ही ना हो, पहली बार ही आए हो। नारद जी बोले, बस महाराज आपके दर्शनों की इच्छा थी, सो चले आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले आए, कोई भी अतिथि घर में आवे तो चाहे कुछ ना कुछ तो उसको खिलाना पिलाना चाहिए। तो भगवान ने 2 लड्डू ला करके फिर खिला दिए और पानी पिला दिया। अब नारद जी ने सोचा कि कालिंदी के कक्ष में चला जाए। तो नारद जी कालिंदी के कक्ष में पहुंचे। वहां देखते हैं तो भगवान संध्या वंदन के लिए तैयार हो रहे हैं, स्नान आदि करके। नारद जी बड़े अचंभे में कि जहां जाते हैं भगवान वहीं बैठे मिलते हैं, क्या कारण है। तो नारद जी को जैसे ही भगवान ने देखा तो तुरंत कहा, आओ आओ देवर्षि, कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, हर बार जी ऐसे ही पूछते हैं जैसे बिल्कुल कहीं मिले ही ना हो। तो नारद जी ने भी कहा, प्रभु बस आपके दर्शनों की इच्छा थी, सो चले आए, अब आपके दर्शन मिल गए हैं तो बस अब चलते हैं। भगवान बोले, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कम से कम घर में आए हो तो कुछ तो मुंह मीठा करके जाइए। तो भगवान ने 2 लड्डू और खिला दिए और पानी पिला दिया। नारद जी को लगा, यदि इस तरीके से हमने 2-2 लड्डू खाए तो 16,108 है, हमारा तो पेट ही खराब हो जाएगा, पता नहीं क्या हाल होगा। तो नारद जी ने अब दूसरी स्कीम बनाई। अब खिड़की से ही झांक के वापस लौट पड़ते हैं। परंतु नारद जी जितने 16,108 कक्षों में गए तो भगवान प्रत्येक कक्ष में उपस्थित मिले और कुछ ना कुछ करते मिले। नारद जी को लगा, भाई धन्य भगवान की लीला, हम तो सोच रहे थे कि कैसे रहते होंगे, ये तो प्रत्येक कक्ष में मौजूद हैं। तो लौट पड़े। लौटे तो सामने से एक देवी जी एक हाथ का घूंघट डाले हुए चली आ रही थी और नारद जी को देख करके बोली, ओम नमो नारायण देवर्षि। नारद जी तो चौंक गए कि भाई ये देवी जी कौन है जो हमसे प्रणाम कर रही हैं। फिर भी नारद जी ने आशीर्वाद दिया और भगवान बोले, कहो देवर्षि, कैसे घूम रहे हो इधर उधर भटकते। अब नारद जी ने जब आवाज को समझा, पहचाना, तो समझ गए कि ये तो आवाज जानी पहचानी लग रही है। भगवान ने अपना घूंघट हटाया, सोई चरणों में नारद जी गिर पड़े। प्रभु, आपकी लीला को तो आपके ब्रह्मा देवता भी नहीं जानते, तो मैं तो ब्रह्मा जी का बेटा ही हूँ। भगवान बोले, देवर्षि, बात तुमने बिल्कुल सही कही। हमारी लीलाओं से ब्रह्मा और भोलेनाथ ये भी हमारी लीला से व्यामोहित हो जाते हैं। भोलेनाथ को भी हमने अपने पीछे दौड़ा दिया था और ब्रह्मा जी तो चाहे जब हो जाते हैं। अभी पिछले सत्र में सुना था, ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए थे जब। तो नारद जी को भगवान ने बहुत समझाया और कहा, पुत्र माँ खेद ना करो बेटा,
हमारी लीलाओं से तुम ही हो, तुम्हारे 4 मुख वाले पिताश्री भी चक्कर में पड़ जाते हैं। सो नारद जी समझ गए कि यहाँ सब गड़बड़ है और भगवान को प्रणाम करके चले गए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ऐसे भगवान की दिव्य लीलाएं चल रही हैं और भगवान की जो दिनचर्या थी वो भी बहुत सधी हुई। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थायो वायु पस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तम परम। भगवान नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और उठते ही साथ सबसे पहले पृथ्वी को स्पर्श करते थे और इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के संध्या वंदन करते थे, होम करते थे, नित्य प्रति गायत्री का जप करते थे और इसके बाद फिर अपनी सुधर्मा सभा में जाकर के बैठते थे। एक बार उद्धव आदि सखाओं के साथ भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे। एक दूत ने आकर के पत्र दिया। उस पत्र में जरासंध जो उस समय का राजा था, उसने बहुत राजाओं को बंदी बना करके रखा था। तो राजाओं ने चुपके से द्वारकाधीश को एक पत्र भेजा कि इस समय केवल द्वारकाधीश ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और वहीं हस्तिनापुर में राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी ने किया तो वो भी खबर आई। भगवान उद्धव से बोले, पहले कहाँ चलना चाहिए? उद्धव जी बोले, प्रभु सुनो, हम सीधे यदि जरासंध से लड़ेंगे तो हमारा भी खर्चा ज्यादा होगा। युद्ध में कोई ऐसा न सोचे कि हमारा खर्च नहीं होता है। और जो राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ तभी संपन्न होता है जब सभी राजाओं को जीत लिया जाए। तो पहले हमें हस्तिनापुर चलना चाहिए और युधिष्ठिर की सेना से हम जरासंध को जीतेंगे तो हमारा तो अपने आप कांटा निकल जाएगा, उन राजाओं की भी रक्षा हो जाएगी और अश्वमेध यज्ञ भी हो जाएगा। तो उद्धव ने जब ये कहा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, भाई तुम तो बड़े बुद्धिमान सचिव हो। और उद्धव आदि को लेकर के भगवान हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर से जाके कहा कि अश्वमेध यज्ञ में किस किस राजा की सहमति है, किस किस की नहीं है, वो सब बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा, समस्त भूमंडल के जितने भी राजा हैं सबने अश्वमेध यज्ञ की सहमति दे दी है, बस एक केवल जरासंध जो है उसकी सहमति नहीं हुई है, तो उसी से युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले, सुनो, जरासंध के पास बहुत विशाल सेना है, उससे ऐसे लड़ना संभव नहीं है, उससे कूटनीतिक युद्ध किया जाएगा। और भीम को और अर्जुन को लेकर के भगवान ब्राह्मण का वेश धर के और मगध पहुंचे। और मगध में पहुंच करके भिक्षा मांगने के लिए जरासंध के पास पहुंच गए और बोले, जीवताम ब्राह्मणार्थाय कोन्यवर्त छत्र बंधुना देहेन पतमानेनो नेहताम विपुलम यसा। बड़ी भगवान ने पुल बांधे जरासंध के, बोले, बड़ा तुम्हारा नाम सुना है इसलिए तुमसे हम कुछ भिक्षा में चाहते हैं। जरासंध बोला, हमसे आज तुम जो मांगोगे हम वो तुम्हें देंगे। तो भगवान बोले, सुनो, जो मांगेंगे वो दोगे? जरासंध बोला, बिल्कुल। तो बोले, यद्यम नो देहि राजेंद्रो द्वंद्वसो यदि मन्यसे। अगर हमारे चाहने पर दे सकते हो तो हम तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं और हम तीनों में से जिसको तुम चुन लो उससे युद्ध कर लो। जरासंध बोला, महाराज काहे को जी ब्राह्मण का भेष धर के और तुम जो है लड़ने भिड़ने की बातें करते हो। अरे आराम से मालपुआ सटकाओ, लिफाफा पकड़ो और घर जाओ, कहाँ लड़ने भिड़ने में बीते हो। भगवान बोले, सुनो, युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्या नाग्न कांक्षिणा। हम भोजन भट्ट ब्राह्मण नहीं है, युद्ध भी जानते हैं। जरासंध बोला, तो अब एक बात और है, तुम ब्राह्मण तो हो नहीं सकते। अपना पहले पूरा परिचय दो कि कौन हो
तो अवश्य हम तुमसे युद्ध करेंगे, क्योंकि कभी कभी बड़े लोगों से इसलिए भी लोग भिड़ जाते हैं कि कम से कम मीडिया में तो हम आ ही जाएंगे। तो भगवान ने अपना फिर परिचय दिया, बोले अनयो असौ प्रकोदरः पार्थस्य तस्य भ्रातार्जुनोऽयम् अनयो मातुलेयं मा कृष्णं जानीहि ते रूपम्। ये हमारे मामा जी के लड़के हैं भीम, और ये इनके अनुज अर्जुन हैं। जरासंध बोला तुम इनका परिचय दे रहे हो, तुम ज्यादा बोल रहे हो, तुम कौन हो? तो बोले अनयो मातुलेयम्मा, मैं इनके मामा जी का लड़का हूं। जरासंध बोला मामा के लड़के हो, किसके हो, क्या हो? वो तो ठीक है, क्या कुछ नाम पता नहीं है? तो बोले कृष्णम जानी है ते रूपम, हम तुम्हारे वही पुराने दुश्मन कृष्ण हैं जिसने तुम्हें 17 बार युद्ध में परास्त किया। तो नाम सुन के तो जरासंध घबरा गया, वो तो समझ रहा था कि ये मर चुका है, ये अगर जीवित है तो खतरा है। फिर थोड़ा सा संभला, बोले ओ तो तुम वही भगोड़े हो, तुमसे तो हम लड़ने वाले हैं नहीं। और ये अर्जुन अभी छोटा मोटा युद्ध करना जानता है, ये तो युद्ध की लायक नहीं है। हाँ, भीमस तुल्य बलो ममा, मेरे बराबरी का केवल भीम है और भीम के साथ हम गदा युद्ध कर सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, भीम के साथ युद्ध करो। तो भीम के साथ जरासंध का युद्ध होने लगा और भगवान ने दूर खड़े होकर के पत्तों से इशारा किया कि इसको बीच से चीर दो और विपरीत दिशाओं में फेंको, तभी इसका वध हो सकेगा। तो भीम ने वैसे ही किया और जरासंध का वध किया। उसके जो कारागृह में 20,800 राजा जो कैद थे वो सब आए और सभी ने मिलकर के भगवान की स्तुति की, और स्तुति में उस मंत्र को दोहराया जिस मंत्र को लगभग सभी लोग पहचानते हैं और जानते हैं और गाते भी हैं। तो एक बार सभी लोग उस मंत्र को बोले, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र से सभी ने भगवान की स्तुति करी। अब राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। तो जो जरासंध का जो बेटा था सहदेव, उसको भगवान ने सिंहासन पर बैठाया। तो सहदेव ने भगवान को ही प्रथम पूजन के लिए चुना। तो भगवान का सबसे पहले पूजन किया जाए। जैसे ही ये भीष्म पितामह को पता चला तो भीष्म पितामह ने अनुमोदन कर दिया, भाई सहदेव तुम हो तो बच्चे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बहुत कुशाग्र है, तुमने ठीक किया भगवान को चुना प्रथम पूजन के लिए। द्वारकाधीश के अतिरिक्त अभी यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जिसका प्रथम पूजन किया जा सके। परंतु उसी सभा में शिशुपाल भी था, तो वो तो तमक कर खड़ा हो गया, बोला ये गंवार ग्वाला कल का, ये प्रथम पूजन इसका करेंगे हम लोग। अरे तुम लोग इतना ही नहीं समझते कि वृद्धानामपि यद बुद्धिर्बाल बाके विपद्यते यूयं पात्र वेदाम श्रेष्ठाम मामंदम बाल भाषितम। सहदेव अभी बच्चा है और भीष्म पितामह बुढ़े हो चुके हैं, इनकी बुद्धि अब काम नहीं करती, तो आप लोगों ने इनको कैसे मान लिया? और जो उसने भगवान को गालियां देनी आरंभ की तो देता गया। जैसे ही 100 गाली हुई, भगवान ने समझाया, देखो शिशुपाल, हमने तुम्हारी माँ को ये वचन दिया था कि 100 गाली तक तुम बचे रहोगे, अब अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो ठीक नहीं होगा। लेकिन शिशुपाल कहाँ मानने वाला था। जैसे ही शिशुपाल आगे बढ़ा और भगवान को बुरा भला बोला तो सिरासुरांत चक्रेणो जहारा पतितो रिपो। भगवान ने तुरंत सुदर्शन से उसका वध किया और सभी के देखते देखते उसका तेज भगवान के चरणों में समाहित हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे उसी
राजसूय यज्ञ में दुर्योधन आदि तो थे ही, तो मैं दानव ने दिव्य हस्तनापुरी बनाई थी। तो दुर्योधन उस गृह प्रवेश में वहीं आया तो उसको ये नजर नहीं पड़ी कि पानी है कि स्थल है कि जल है, और घबरा करके एक जल के उसमें गिर गया। द्रौपदी मुस्कुरा पड़ी, भगवान ने भी थोड़ा अनुमोदन कर दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं वहीं से महाभारत की नींव रखी गई और दुर्योधन भीतर ही भीतर जलने लगा कि हमारा ऐसा अपमान, इसका बदला हम अवश्य लेंगे। और भगवान ने एक बलबल नाम के दानव का बलदाऊ के हाथों वध करा दिया और 1 वर्ष की यात्रा पर उन्हें भेज दिया कि उसी से तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तो दाऊ जी, क्योंकि भगवान जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में यदि दाऊ जी रहे तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए ततस्य भारतम वर्षम परित्य समाहिता, पूरे भारत वर्ष की परिक्रमा करने के लिए दाऊ जी को निकाल दिया। ऐसे भगवान के अनेकानेक चरित्र हैं, परंतु तुम बोलो परीक्षित क्या सुनना चाहते हो? भगवान की तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। परीक्षित जी बोले महाराज, हमने सुना है कि भगवान ने अपने मित्र पर बड़ी करुणा की थी, तो उनके मित्र के बारे में, दीन बंधुता के बारे में कुछ सुनाइए। अब श्री सुखदेव भगवान सुदामा जी के चरित्र का आरंभ करते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमान् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। जो सुदामा जी का गुणानुवाद गाया तो सुखदेव जी सुदामा का नाम लेने ही भूल गए, केवल उनके विशेषण गिनाए कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं और ब्राह्मणों ब्रह्म विद्तमान, ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त जीवन व्यतीत करते हैं और सर्वथा जितेंद्रिय। परंतु जब सुशीला का परिचय देने लगे सुदामा जी की धर्मपत्नी जी का, तो पति प्रतापतिं प्राहा मलायता वदनेन सा दरिद्रासीद मानस दीपमानाभिगम्य च। बोले सुशीला बहुत दरिद्र थी और जो सुदामा जी जो भिक्षा मांगने जाते 3 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगते थे, और बिना मांगे अगर कुछ मिल गया तो ला करके घर में सब पा लेते थे, और अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे, अपने आगे बढ़ जाते थे। ऐसे भिक्षावृत्ति सुदामा जी की थी। एक दिन भगवान को सुदामा जी की याद आई कि हमारा मित्र बचपन से जब से बिछड़ा है, आज तक हमें दर्शन नहीं हुए। तो भगवान ने एक साधु का रूप बनाया और सुशीला के पास आए। बोले सुशीला भिक्षाम देही। तो सुशीला बोली महाराज, हमारे घर में तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, हम आपको भिक्षा में क्या दें? तो साधु के वेश में भगवान बोले देवी, तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं और तुम्हारे घर का ये हाल है। सुशीला बोली भगवान, ये हमारे पतिदेव ने हमें आज तक नहीं बताया कि द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, परंतु आप कह रहे हैं तो होंगे। इतना कहकर के साधु तो बेचारे चले गए। और जैसे सुदामा जी घर में आए, सुशीला ने प्रणाम किया और बोली महाराज, आज एक साधु आए थे और वो कह रहे थे कि आपके पति के मित्र तो द्वारकाधीश कृष्ण हैं, क्या ये बात सच है? भगवान बोले देवी, मित्र तो निश्चित हैं। हाँ, बचपन में हम लोग साथ में पढ़ते थे सांदीपनी आश्रम में, उसके बाद फिर कभी मिलना नहीं हुआ। सुशीला बोली भगवान, तो क्यों ना एक बार आप अपने मित्र से मिल के आओ। तुम्हें कभी अपने मित्र की याद ही नहीं आती? बचपन के मित्र हैं।
सुदामा जी ने भी सोचा कि जब देवी जी भी आज्ञा दे रही हैं तो हो सकता है भगवान याद कर ही रहे हो। तो सुदामा जी बोले देवी बिल्कुल